ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। ये चैप्टर वाइज साइंस एमसीक्यू का डिटेल जो एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं वन दरोगा टेस्ट सीरीज के लिए और वन दरोगा एग्जाम के लिए। तो ये पार्ट नंबर रहेगा 11 P11। अब इसमें हम कौन सा टेस्ट करेंगे? देखिए, हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको देते हैं टेस्ट सीरीज में। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। ठीक है, ये चैप्टर लिस्ट दी गई है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस बेसिस पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चैप्टर को हम करेंगे। नाउ आज का डिस्कशन रहेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो आपको ये पूरी जो टेस्ट सीरीज है इंग्लिश और हिंदी में भी मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज के लिए और फ्री। अब जो ये टेस्ट सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है फ्री में, तो हमने एक जो चैप्टर वाइज एक टेस्ट सीरीज आपको शेयर की गई है। आपको जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है। यहाँ पर सर्च बॉक्स दिख रहा होगा आपको, स्मॉल लेटर में पंकज बोहरा 2 आपको टाइप करना है। ठीक है, पीछे 2 लगाना है, फिर ये वाला आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, पंकज बोहरा ऑल उत्तराखंड एग्जाम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हमारी जो ये टेस्ट सीरीज में डिस्कस कर रहा हूँ वो मैंने शेयर कर दिया फ्री में। जो भी ये था, ये टेस्ट सीरीज जिन्होंने ली है उनको हम शेयर करते हैं। बाकी ये आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो और इसके बेसिस पे देख भी सकते हो कि कैसे हम टेस्ट प्रोवाइड करते हैं ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है। तो टेस्ट सीरीज वन दरोगा की है, 110 टेस्ट मिलेंगे टोटल, 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी से मिला के लूसेंट अरिहंत सबसे ये क्वेश्चन एक कॉम्प्रिहेंसिव बनाए गए हैं। यानी कि आप टेस्ट भी कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा इनफ हो जाएगा आपके लिए टेस्ट क्लियर करना। ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेमेंट कैसे करनी है। आप गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ कर सकते हो। दिए गए नंबर पर आपको 399 रुपीज़ सेंड करने हैं। जो भी आप पेमेंट करोगे, सक्सेसफुल जो रिसिप्ट आएगी उसको सेम व्हाट्सएप नंबर में, सेम नंबर पे क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है। हम आपको एक टेलीग्राम PDF भेजेंगे आपके टेलीग्राम नंबर में ना। बहुत सारे लोगों के पास टेलीग्राम, गूगल पे, फ़ोन पे नहीं होता, तो उनके लिए यहीं इसी ग्रुप में और कमेंट बॉक्स में भी बता दूंगा कि कार्ड पेमेंट के लिए भी यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया है। आपको सेम चीज़ करनी है, जो पेमेंट करोगे उसकी स्क्रीनशॉट हमें भेज देनी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन ए। ठीक है, तो ये इस वाले हमने टेस्ट सीरीज में नीचे एक्सप्लेनेशन भी ऐड किए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कुछ ऐसे, देखिए कुछ टेस्ट सीरीज में आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर मिलेंगे। बहुत सारी, मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज में हमने अपडेट कर दिए हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो कि ऑलरेडी जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ली है वो उनको भेज दिए गए हैं अपडेटेड वर्जन, जिसमें आपको उस टेस्ट के नीचे एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी 1, 4, 5 या 10। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। एक सॉल्यूशन है जो कि लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, इसका पीएच होने की संभावना हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो सॉल्यूशन अगर रेड को ब्लू करता है तो इसका पीएच हमेशा 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 7 से जो होगा ज़्यादा होगा उसका पीएच, और इसलिए ये 10 आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया है जो कि ये है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रस्ड एक्सेल। ठीक है, जो एक्सेल होता है, अंडे का बाहर का छिक्कल होता है, अगर उसके साथ रिएक्ट कराए किसी एक सॉल्यूशन को या अंडे का छिक्कल डाला जाए, गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और उससे एक गैस निकलती है, बोल रहा है जनरली CO2 गैस होती है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या, कौन सा कंटेन करेगा, क्या सॉल्यूशन कंटेन कर रहा होगा, कौन सा एसिड है या सॉल्ट है। ठीक है, हिंदी माध्यम के लिए है, आप इसको पॉज कर सकते हो और यहाँ पर आंसर दे सकते हो। नाउ इसका आंसर क्या हो जाएगा? HCl। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? HCl। अब ऐसा क्यों है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन इज HCl। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक एक्सेल जो होता है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। एक्सेल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट उसमें मिलता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन क्या हो जाएगी? CaCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड हो जाएगा। तो जब देता है वो क्या देता है? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। अब जो ये CO2 निकलती है ना, ये CO2 क्या करता है, हमारे जो लाइम वाटर है उसको मिल्की बना देता है, मतलब दूधिया कलर का बना देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? HCl। और कभी डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? CO2। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आप अच्छे से इसको सॉल्व करोगे तो। यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन NaOH, 10 ml का सॉल्यूशन NaOH का है, कंप्लीटली डिजोल्व है 8 मिलीलीटर के सॉल्यूशन HCl में, यानी कि 10 ml NaOH HCl में घुला है। तो अगर हम 20 ml लेंगे NaOH का तो HCl की क्वांटिटी क्या होगी? बहुत सिंपल है, अगर 10 ml 8 ml में पूरी तरह कंप्लीटली
घुल जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 20 ml लेंगे तो इसको भी तो दुगना होना पड़ेगा ना, तो ये भी 16 होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो यहाँ पर मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा वैसे। ठीक है, सिंस 10 ml NaOH 8 ml, तो देखिए वही चीज़ है। तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन वैसे ही दे रहा हूँ, तो आप पढ़ लेना वो टेस्ट सीरीज जो मैंने फ्री में शेयर की है, तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट इन डाइजेशन। 4 ऑप्शन हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग उपचार अपच के लिए किया जाता है। तो आपको आंसर इसमें पता होना चाहिए। आप कभी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओगे, या मेनली तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाते होगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, बट जब वहाँ पर उनके मेडिसिन के काउंटर पर आप देखोगे ना, तो एक काउंटर पे लिखा रहता है, वो हर जगह देखने को मिलता है, एंटासिड लिखा रहता है, और उस पर कुछ दवाइयाँ होती हैं। तो एंटासिड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं ओवर ईटिंग के कारण उनको स्टोमक में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जनरली उससे क्या होता है, इंडाइजेशन हो सकता है, और इस वजह से इस पूरे जो एसिड बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में बना हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको चाहिए होता है एंटासिड। चलो एक एंटासिड का कमेंट बॉक्स में नाम बताना कि कौन सा एंटासिड हो सकता है वो। ठीक है, और एक बार और करेक्शन करना चाहूँगा, पिछली बार एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि उस पर सिंबल दिया हुआ था। ठीक है, तो मैंने वो मिस्टेकनली क्या बोल दिया था, 0 केल्विन बोला था। ठीक है, 0 केल्विन तो होता ही है, पर वो सिंबल था। ठीक है, फ्लो में मैंने 0 केल्विन बोल दिया, पर वो सिंबल लिखा होगा, अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो सिंबल ये है। ठीक है, तो वो प्रिंट में कभी कभी क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है टाइप में, तो डिग्री का सिंबल आ नहीं पाता। तो ये समझ लेना, पिछले वाला करेक्ट कर लेना, वैसे मैंने पिंड कमेंट में भी बता दिया, तो सिंबल वो डिग्री है। ओके, तो डिग्री जो है केल्विन में नहीं होगी, सिंपल सी बात है, वो डिग्री सेल्सियस में होती है। ओके ओके, नाउ इसको भी आप समझ चुके होंगे। फिर एंटासिड, एक एंटासिड का आपको नाम बताना है जो कि यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ ये देखो, ये आप सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं, पीडीएफ तो आपको है ही। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आरएनएस एसिड गिव्स। देखिए आरएनएस जब ये आपको देखने को मिलता है 11th क्लास और 12th क्लास में, बट आप कहेंगे कि ये क्लास 10th से कहाँ से आया, बट जब आप एसिड की कैरेक्टरिक जो प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो उस पर ये इंक्लूड होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये पूछा जाता है हर एक पेपर में, आरएनएस एसिड क्या देते हैं। आपको बता दूं, जो आरएनएस एसिड होते हैं वो जनरली पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और H+ आयन में बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, H+ आयन इन वाटर, जो आरएनएस एसिड होगा वो पानी में H+ आयन देगा। ठीक है, पानी में क्या देगा, H+ आयन देगा। ओके, तो आंसर ये हो जाएगा क्या, ए, पानी में H+। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन। मैं आपसे पूछ ही रहा था कि एक एंटासिड का नाम बताओ, तो अब तो मैंने बता भी दिया, ये एंटासिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह से एंटासिड है। अगर मैं आपको बताऊं आपसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन है, तो मैग्नीशिया का दूध है एंटासिड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ये बता दिया है, एक्सप्लेनेशन है। ओके, नेक्स्ट है, नोबल मेटल्स आर डिजॉल्व्ड इन। नोबल मेटल्स होते क्या हैं, सबसे पहले ये जानना होगा। नोबल मेटल्स जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, ये नोबल मेटल्स होते हैं। ओके, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें से नोबल मेटल को कौन घुला सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्वा रिजिया। क्या होता है, एक्वा रिजिया। अब देखिए आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ, नोबल मेटल्स जनरली क्या होते हैं, गोल्ड, प्लेटिनियम और पैलेडियम होते हैं। एक्वा रिजिया जो कंसंट्रेशन होता है 3:1 और 4:1 की बेसिस पर होता है, बट कभी भी कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन आए तो आपको 3:1 करना है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी पे भी मेंशन है, बट बहुत ज़्यादा लेबोरेटरी में 4:1 की बेसिस पर भी यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है एक्वा रिजिया को, बट आपको आंसर लगाना है 3:1 के बेसिस पर। ओके, तो यही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक्वा रिजिया जो नेम है वो ट्रांसलेट कहाँ से किया गया है, वो एक लैटिन शब्द से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है किंग्स वाटर, मतलब पानियों का राजा या रॉयल वाटर। ठीक है, रिफरिंग टू द एसिड एबिलिटी टू डिजोल्व द
नोबल मेटल्स। अब कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि गोल्ड मेडल होते हैं, तो जनरली वो पूरा प्योर गोल्ड नहीं होता। तो कभी कभी क्या होता है कि सोना को गोल्ड पकड़ा, सोने को पकड़ा और एक्वा रिजिया में डिजोल्व कर दिया। अब उससे जो पानी बनेगा पूरा डिजोल्व हो गया, पूरा लिक्विड बन चुका है। वो क्या करेंगे, पोर कर देंगे उसमें जो भी नया जिसको भी गोल्ड बनाना है, ठीक है। तो ऊपर की लेयर होती है, तो इसलिए एक्वा रिजिया काम में लाया भी जाता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। अगर मैं एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊं, तो एक ऐसा एसिड जो पूरी तरह पानी में ना घुले। स्ट्रॉन्ग एसिड वही एसिड होगा जो पूरी तरह पानी में घुल जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, ठीक है। तो H2SO4 यस पानी में पूरी तरह घुल जाता है, HNO3 और HCl ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। बचा क्या, CH3COOH, ये एक तरह से वीक एसिड होता है और पानी में पूरी तरह नहीं घुलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा ऐश इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सोडा ऐश का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला वो क्या होगा। सोडा ऐश को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है Na2CO3, ठीक है। तो ये एक तरह से एल्कली केमिकल कंपाउंड है। क्या है, एल्कली केमिकल कंपाउंड है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक सॉल्ट। एक बेसिक सॉल्ट क्या हो सकता है। देखिए बहुत सिंपल सा है। सॉल्ट कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। जब एक एसिड बेस में मिलेगा तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। बट यहां पर पूछ रहा है बेसिक सॉल्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल नमक है, ठीक है, और बेसिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट भी होता है, बेसिक सॉल्ट भी होता है। तो मैं आपको कुछ रिएक्शन बताता हूं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बना देगा, मतलब एसिडिक सॉल्ट बना देगा। वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग, वही बोल दिया ये तो मैंने, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तो ये बेसिक बनाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस कंडीशन में भी हमें सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि जो एसिड है वो लेना पड़ेगा वीक और बेस जो लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। चलो मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको उस पर देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए CH3COO, ठीक है, H और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है और CH3COH क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। तो जब भी ये डिजोल्व होंगे तो सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग बेस वाला हल्का सा न्यूट्रलाइज कर देगा और इफेक्ट क्या रहेगा, बेसिक। तो आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कौन सा, NH4Cl, ठीक है। तो NH4Cl बन जाता है। ओके, और बेसिक सॉल्ट ये बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज की इस वीडियो में 10 क्वेश्चन, आगे के जो वीडियो होंगे आगे के जो क्वेश्चन करेंगे पार्ट में। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।